हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई सितंबर या जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियोज निकाले हैं। बहुत सारे यार, 33-35 केस सिनेरियोज है। अभी तो 8th में पहुंचे हैं। तो मेरे साथ रहो, सीखो, बैठ के कई सारी इंपॉर्टेंट बातें सीखो। ठीक है, कैसे सॉल्व करते तरीका सीखो। पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपसे सिंपल एक रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, which of the building income is chargeable to tax under the head income from house property in the hands of सोनू। तो भाई आईएचपी में ही अटके हुए हैं लोग, आईएचपी का ही पता करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, which of the following payment or expenditure is allowable as deduction while computing the income from house property? कौन सा एक्सपेंडिचर अलाउड होगा? ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ऊपर। अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर राजू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, देख लेंगे, राजू को भी देख लेंगे। अमाउंट चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यही निकालना है। 4 क्वेश्चन है सर। आओ पढ़ते हैं ऊपर। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 मिस्टर सोनू सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो क्या क्या दिया हुआ है। पर्टिकुलर दिया हुआ है, बिल्डिंग एट चेन्नई, बिल्डिंग एट कोची दिया हुआ है। म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट दिया हुआ है। ये तो बचपन की कहानी है, दोनों में विच एवर इज हायर खेल लो। ये आ जाएगा 35। 35 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लो, दोनों में विच एवर इज लोअर। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया सर? 35K। ठीक है, एक्चुअल रेंट 38,000। ठीक है, वैसे ही कोची वाली बिल्डिंग का भी कर लो सर। एक्सपेक्टेड रेंट 80 और 82, दोनों में विच एवर इज हायर। 82 को 70 से कंपेयर कर, दोनों विच एवर इज लोअर। तो हमारा आ गया 70,000 एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई। चेन्नई वाली का तो माइनस नहीं करना म्युनिसिपल टैक्स। कोची वाले का ओनर ने पे किया है, इसको 4,000 माइनस कर लेंगे सर। तो ये आ गया सर, ये 68 है ना। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में विच एवर इज हायर, तो एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है सर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, GAV माइनस 4,000 किया तो 66। और हमारा यहाँ पर GAV कितना होगा? 35,000। ठीक है, रिपेयर्स पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर चेन्नई बिल्डिंग। रिपेयर वगैरह का खर्चा नहीं आता है सर। लैंड रेवेन्यू ये सब नहीं आता है सर। इंश्योरेंस वगैरह नहीं आता है सर। अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर द पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। ओहो, म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए लोन लिया और उसका इंटरेस्ट, ये नहीं आता है सर। घर का इंटरेस्ट आता है, म्युनिसिपल टैक्स का इंटरेस्ट नहीं आता है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, लेट आउट फॉर रेसिडेंस, लेट आउट फॉर बिजनेस। ठीक है, सामने वाला बिजनेस करे से करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो लेट आउट किया हूं ना सर। मेरे को जो रेंटल इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आती है सर। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इससे मैं क्या ही करूं। मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई। ये आदमी रुकेगा नहीं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस्टर राजू अ फिल्म डायरेक्टर टुक ऑन रेंट द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। सर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। लैंड और बिल्डिंग अपेरेंट देयर टू जो होता है वो आईएचपी में आता है। ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इससे जो भी इनकम होगी वो आईयूएस में जाएगी सर। At 5,000 per month for his film shooting. The construction of the said building would be completed in April 2025. Mr. Sonu is a real estate developer. भैया बिल्डर है, सोनू भैया बिल्डर है। ठीक है, एंड लेटिंग आउट प्रॉपर्टी इज नॉट द बिजनेस ऑफ सोनू। उसका काम नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो उस केस में आपसे क्या पूछा, विच ऑफ द बिल्डिंग इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर जो बिल्डिंग चेन्नई और कोची वाली दोनों बिल्डिंग आईएचपी में आएगी। मैंने रेंटल में दिया ना, आईएचपी में टैक्सेबल। मेरा बिजनेस होता तो फिर आईएचपी में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट या एक्सपेंडिचर इज अलाउेबल। म्युनिसिपल टैक्स अलाउड है सर, और वो भी जो ओनर पे करता है म्युनिसिपल टैक्स वही अलाउड है। पढ़ के आए हम सोनू का। अगला, विच ऑफ अंडर विच हेड ऑफ इनकम द अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजू। सर राजू से पैसा मिला है, तो राजू से जो पैसा मिले वो कहाँ जाएगा सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेट आउट किया सर। अगला, व्हाट इज द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो निकालना पड़ेगा। कहाँ तक पहुंचे थे हम? 66 और 35 तक पहुंच गए थे सर। तो एनएवी आ गया हमारा 35,000 प्लस 66,000। ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। 35,000 प्लस 66,000 ये आ रहा है सर आपका 101,000 माइनस 30% कर लेंगे। माइनस 30%। गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं अपन? सर ये 35 कैसे हो जाएगा GAV? आपका रेंट रिसीव तो 38 है ना सर, 38 होगा। सॉरी,
38 होगा सर। हमने यहाँ पर निकाला एक्सपेक्टेड रेंट, उसी को जीएवी में लिख दिया था। 38 होगा सर, मैं हटा देता हूँ, ये होगा 38। ठीक है, 38, 38 प्लस 66, तो ये 1,04,000 हो जाएगा। माइनस 30% कर लो, 72,800 आ जाएगा सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट तो है नहीं सर। आ गया रे, ये रहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मस्त क्वेश्चन था, मेरे को एक ही पॉइंट पे लगा जो स्टूडेंट गलती कर सकता है वो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेके, उसके अलावा कोई गलती स्टूडेंट से नहीं हो सकती। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना। ठीक है, चलो, थैंक यू।